हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक हमारा टॉपिक जो कि है डिफॉरेस्टेशन का। ठीक है, तो ये डिस्कस करने वाले हम आज के इस लेक्चर में डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से कॉजेज़ हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं डिफॉरेस्टेशन को। द डिफॉरेस्टेशन डायग्राम आर अंडर द फॉल। तो ये है डायग्राम डिफॉरेस्टेशन का। ओके, डिफॉरेस्टेशन है क्या? डिफॉरेस्टेशन इज परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रूट्स, फॉरेस्ट एंड वुडलैंड। ओके, यानी कि जो परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाता है जब फॉरेस्ट का और वुडलैंड्स का, तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। जैसे कि सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ ऑल बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं जिसको हम फॉरेस्ट बोल रहे हैं, और उसको हमने क्या कर दिया, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया एक तरीके से। ठीक है, और वहाँ पे आपने क्या कर दिया, कोई नई बिल्डिंग बना ली, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इट इज़ अ वे टू क्रिएट हार्मफुल एनवायरनमेंट बाय द बर्निंग एंड कटिंग ट्री। ठीक है, या तो आप क्या कर रहे हो, उनको जला रहे हो या फिर उनको काट रहे हो, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन में बात कर रहे हैं। कि भाई कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ से आपने सारे पेड़ पौधों को काट दिया। ठीक है, तो वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन है। या फिर उन पेड़ पौधों को जला दिया गया या जल गए, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसा नेचुरल, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें आपने देखा होगा पेड़ों में, जंगलों में आग लग जाती है, तो वो भी एक कारण हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इट इज़ अ वे टू क्रिएट हार्मफुल एनवायरनमेंट बाय द बर्निंग एंड कटिंग ट्रीज, प्लांट्स एंड वेरियस फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, आप फॉरेस्ट रिसोर्सेज को ख़त्म करते जा रहे हो, वहाँ से जो यूज़फुल आपको चीज़ें मिल रही हैं उनको आप ओवर एक्सप्लोर कर रहे हो, और पेड़ों को काट रहे हो, पौधों को काट रहे हो, उनको ख़त्म कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, डिफॉरेस्टेशन में आती हैं। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। और स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एक पेड़ की क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में, आप पूरे तरीके से इस चीज़ से कॉन्शियस होंगे, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, बहुत सारी ऐसी कमिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहां हम इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ हमारे लिए किस तरह लाभदायक हैं, और पेड़ों से हमें किस तरीके से ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, ये हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से, एटमॉस्फेयर को किस तरीके से पॉल्यूट होने से बचाते हैं, और प्रॉपर एक बैलेंस बनाए हुए हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई डिफॉरेस्टेशन है क्या, और क्या क्या कारण है, और किस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इट इज़ कवर 21% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। ठीक है, तो 21% ये कवर करता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू इन discriminate of felling of trees has lead to an overall effect of our environment, create various serious factors which are harmful to quantity and quality of life in future। ठीक है, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आपने देखा होगा किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। तो एक तरीके से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो लीड करना चाह रहे हैं कि भाई आज के टाइम में क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, लोगों को काम मिलना चाहिए, जिसके लिए आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कैसे कर रहे हो, पेड़ों को काट के, यानी कि फॉरेस्ट लैंड जो भी है उसको आप क्या कर रहे हो, उस एकदम ट्रीज से बिल्कुल एक तरीके से लीव कर रहे हो, वहाँ से ट्रीज को, पेड़ पौधों को हटा रहे हो, और वहाँ पे फिर आप क्या कर रहे हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहे हो। तो वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन। ओके, जो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक तरीके से हमारे ही ऊपर एक नेगेटिव रोल प्ले करता है। फॉरेस्ट एरिया इन्वॉल्व एज कवर्ड 700 मिलियन हेक्टर्स ईयर 1992 to 2980। इट इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर रिड्यूस टू 300 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाया गया है, इसमें हम बात कर लेते हैं भाई डिफॉरेस्टेशन की। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक मिनट मैं इस कैमरे को सेट करूँ पहले, ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो। ओके, तो भाई ये क्या है, डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेक्ड सॉइल। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या रिजल्ट्स एक तरीके से हो सकते हैं। बेक्ड सॉइल,
लॉस ऑफ शेड, ठीक है। एक तरीके से मिट्टी की क्या है, मिट्टी खराब हो गई, मिट्टी की फर्टिलिटी रेट डाउन हो गई। अगर वहाँ पे इस तरीके से हम बात कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की, लॉस ऑफ शेड्स खत्म होते जा रहे हैं, बर्निंग चीज़ें, सारे रिसोर्सेज जलते जा रहे हैं, डिक्रीज इवोपरेशन नहीं होगा अगर इस तरीके से अब वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा तो, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज इवोपरेशन, यानी कि अगर हम पेड़ों को काटेंगे, पौधों को काट देंगे तो जो इवोपरेशन का जो प्रोसेस है वो भी सफ़र होगा। फ्लडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। पेड़ क्या है, मिट्टी को बांधे रखते हैं, तो मिट्टी भी एक तरीके से वो भी एक कॉज है। इरोजन, ग्राउंड डेस्ट्रॉयड, डिक्रीज ट्रांसपिरेशन, ट्रीज टॉप्स लॉस्ट, लॉस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज ड्रॉट, ठीक है। रिड्यूस यानी कि सूखा पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रिड्यूस प्लांट ग्रोथ, डिग्रेडेड वेजिटेशन, और वेजिटेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि पेड़ों में कितनी वनस्पतियाँ मिलती हैं, किस तरीके से बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। दवाइयों के लिए हम बहुत सारी औषधियाँ जो है वो हमें जंगलों से प्राप्त होती हैं, बहुत सारे अदर रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ही क्या हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो एक तरीके से मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी कम हो जाएगी, शेड लॉस हो जाएंगे, बर्निंग की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इवोपरेशन कम हो जाएगा, फ्लडिंग के चांसेस, इरोजन, ग्राउंड डेस्ट्रॉयड, डिक्रोज ट्रांसपिरेशन, टॉपसॉन, लॉस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज ड्रॉट, रिड्यूस प्लांट ग्रोथ और डिग्रेडेड वेजिटेशन, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं किसके, डिफॉरेस्टेशन के। In today's scenario, number of needs of requirement increase. People want to fulfill that satisfy their need and want in the society. They are not aware about environment. आज के टाइम में क्या है, लोग अवेयर नहीं है, तो हमें क्या करना है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को एक एक पेड़ की इम्पोर्टेंस बतानी है, ठीक है। जैसे कि उत्तरांचल में, उत्तराखंड में पेड़ चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था, अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो, ठीक है। तो वहाँ से बहुत सारे लोग वो इसीलिए स्टार्ट किया गया ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि भाई हमें इन सब चीज़ों से कॉन्शियस रहना है, हमें एक एक पेड़ की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि किस लिए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और किस तरीके से एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शन लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं और उन पे काम भी किया जा रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, लोगों को अवेयर करना है, मतलब कि खुद से इनिशिएट लेना है, विलिंगली हमें मोटिवेट रहना है इन सब चीज़ों के लिए, ताकि हम जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड ना हो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिखाया गया है ग्लोबल वार्मिंग, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फूड इनसिक्योरिटी, लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन सब चीज़ों को डिफॉरेस्टेशन से यहाँ से कनेक्ट किया गया है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि भाई ये डिफॉरेस्टेशन है। अब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमने दिखाया है इस डायग्राम की हेल्प से। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, जब पेड़ों को काटोगे तो वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं, उनकी स्पीशीज़, कम्युनिटीज़ की बात करें तो वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें पेड़ों से, जंगलों से प्राप्त होते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे अगर इस तरीके से ही डिफॉरेस्टेशन होता रहा, ठीक है। फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पेड़ों से हमें बहुत सारी, जंगल जो फॉरेस्ट है वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर हम मेडिकल लाइन की बात करें, दवाइयों, औषधियों के रूप में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फ्रूट्स की बात करें, बहुत सारे अदर रिसोर्सेज की बात करें जो हमें पेड़ों, जंगलों से प्राप्त होते हैं, पेड़ों से प्राप्त होते हैं। अगर हमने इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन को होने दिया तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नहीं मिलेंगे, या फिर हमारे आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन है उनको, वो लोग उन चीज़ों से अवेयर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। बस खाली एक तरीके से उन लोगों को ये होगा कि हाँ ऐसी भी कोई चीज़ होती थी, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें, ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कौन कौन से कॉज होते हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे जितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है। लोग रहने के लिए, खाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए पेड़ों पे, जंगलों पे, फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की नीड, वांट, डिज़ायर आती रहेंगी, और जिसको पूरा करने के लिए हम इन सारी प्रैक्टिसेस को करते रहेंगे, लेकिन हमें इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। सेकंड है नेचुरल फोर्सेस। कुछ ऐसे नेचुरल फोर्सेस भी होते हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, जैसे कि सपोज कभी घर्षण से पेड़ों पे आग लग जाती है, या फिर कोई क्या हो गई, जैसे कि बिजली गिर गई कहीं पे, या फिर अगर कुछ और हम बात करें, एनिमल ग्रेजिंग भी एक कारण हो सकता है, कॉज हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का, या फिर पेस्टिसाइड्स की हम बात करें, जब पेड़ पौधों में दीमक लग गई है, बहुत सारे कीट एक तरीके से, तो वो सारे कारण भी हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के, तो वो भी यहाँ लिखा हुआ है। या फिर फॉरेस्ट फायर है, पेस्ट अटैक है, ग्रेजिंग एनिमल है। तो ये सारे क्या है, कॉज हैं डिफॉरेस्टेशन के, जो हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा स्टूडेंट यही था, जिसमें हमने जनरली डिस्कशन किया अबाउट द डिफॉरेस्टेशन, कि भाई डिफॉरेस्टेशन है क्या, किस तरीके से, कौन कौन से कॉजेज़ हैं जो डिफॉरेस्टेशन को लीड कर रहे हैं, और उनके लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाने चाहिए, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में क्या है, अगर हम बात करें मिनिस्ट्री की, या फिर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो बहुत सारी ऐसी हायर अथॉरिटीज़ भी हैं जो इन पे काम कर रही हैं, स्ट्रेटजी बना रही हैं, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, ताकि इन सारी प्रैक्टिसेस को रोका जा सके और हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकें। ठीक है, तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द डिफॉरेस्टेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।